दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप SBI पर्सनल लोन के लिए योनो SBI ऐप के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में योनो SBI ऐप ओपन कर लोगे। ऐप में लॉगिन कर लेना है एमपिन इंटर करके, या फिर आप यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड को भी इंटर करके लॉगिन कर सकते हो। योनो ऐप में लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको लोन्स दिखाई देगा, लोन्स के ऊपर टैप करना है। लोन्स पे टैप करने के बाद अभी आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या है लोन का फीचर, क्या है उसका एलिजिबिलिटी, क्या इंटरेस्ट रेट लगने वाला है और कैसे आप EMI कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि लोन को चुकाने के लिए मंथ ऑन मंथ जो भी आप पेमेंट करोगे इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, वो EMI कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल लोन ये दिखाई देता है, इस पे टैप करना है। अब यहाँ से आप रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको इस लोन का फीचर्स दिखाई दे देता है। तो आपके लोन का पर्पस लेजिटिमेट होना चाहिए, यानी कि कोई जेन्युइन पर्पस होना चाहिए, स्पेकुलेटिव पर्पस नहीं होना चाहिए, जुआ या फिर सट्टा के लिए आप लोन ना लो, कोई जेन्युइन रीजन है तो ही आप लोन लो। बाकी यहाँ पे आपका मिनिमम लोन अमाउंट 1 लाख रुपए होगा और मैक्सिमम 35 लाख रुपए या फिर 24 टाइम्स ऑफ नेट मंथली इनकम, यानी कि महीने का जो इनकम आता है उसका 24 गुना। इसके अलावा यहाँ पे लोन लेने के बाद आपको चुकाना भी होगा। चुकाने के लिए आपको 6 महीने से लेकर के 72 महीने का समय मिलेगा, यानी कि 6 साल तक का आपको समय मिलेगा। बाकी जैसा कि ये पर्सनल लोन है, यहाँ पे आपको कुछ भी सिक्योरिटी यानी कि गिरवी रखने की जरूरत नहीं है और कोई भी गारंटर बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोन की एलिजिबिलिटी देख सकते हो कि किसको किसको ये लोन मिल सकता है। तो सबसे पहले तो आपका SBI में सैलरी अकाउंट होना चाहिए और ये अकाउंट आपका प्राइमरी अकाउंट होना चाहिए। आपका मिनिमम नेट मंथली इनकम NMI 25,000 रुपये होना चाहिए। बाकी अगर 1 लाख है NMI नेट मंथली इनकम, तो आप रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट इलाइट लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपका जॉब सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर क्वासी गवर्नमेंट में होना चाहिए और आपके जॉब का मिनिमम 1 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। बाकी आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ से देख सकते हो क्या क्या चाहिए होगा लोन लेने के लिए। पहला है आइडेंटिटी कार्ड, जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, वो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड होना चाहिए या फिर फॉर्म 60 होना चाहिए। इसके अलावा आपको आइडेंटिटी प्रूफ और करंट एड्रेस प्रूफ प्रोवाइड करना होगा। बाकी यहाँ पे आप इंटरेस्ट और फीस देख सकते हो। यहाँ पे जो भी लोन अमाउंट आप उठाओगे अप्रूव होने के बाद, उसमें आपको 11.45 से लेकर के 14.6% तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर एनम। बाकी लोन का प्रोसेसिंग फी भी होता है, वो भी आपको ही देना पड़ता है, लेकिन 31/1/2025 तक इसे माफ कर दिया गया है। बाकी आपको यहाँ पे EMI कैलकुलेटर मिल जाता है। अगर आप अपने लोन अमाउंट का EMI कैलकुलेट करना चाहते हो कि कितना लोन अमाउंट लेने के बाद, कितना टेनियर सेलेक्ट करने के बाद कितना आपको EMI पे करना होगा मंथ ऑन मंथ, यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट में लोन चुकाना होगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। मान लेते हैं मैं यहाँ पे 5 लाख का लोन लेता हूँ और मैं लोन चुकाने के लिए 60 महीने का समय लेता हूँ, यानी कि 5 साल का समय लेता हूँ और यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट रेट है 11% का। एग्जाम्पल के लिए इतना ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। आगे जब आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपके सिविल स्कोर के बेसिस पे, यानी कि क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा और कितना रेंज होगा इंटरेस्ट रेट का वो आपको पहले ही मैंने बता दिया है। तो इस हिसाब से यहाँ मुझे कितना EMI मंथ ऑन मंथ पे करना होगा लोन चुकाने के लिए, वो अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ जाता है। तो अब लोन के लिए अप्लाई करना है मुझे, यहाँ से बैक कर लेता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ पे टैप करना है। यहाँ आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर दोगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लोगे, इस कैलेंडर वाले आइकन पे टैप करके और वैलिडेट कर लेना है। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस दिख जाएगा जो कि बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर किया हुआ है, लिंक किया हुआ है। सेंड OTP पे टैप करके ईमेल आईडी पे OTP मंगाना है और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लोन अमाउंट इंटर कर देना है, लेकिन मैक्सिमम लोन अमाउंट जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 35 लाख रुपए तक मिल सकता है। तो 35 लाख के अंदर ही आपको लोन अमाउंट टाइप करना है और मिनिमम 1 लाख रुपए तक मिल सकता है। तो 1 लाख से ज्यादा और 35 लाख से कम अमाउंट जो भी आपको चाहिए यहाँ पे इंटर कर देना है। बाकी अगर आपका SBI के साथ ऑलरेडी कोई लोन चल रहा तो आप इसको सेलेक्ट कर लोगे और उसका आप EMI इंटर कर दोगे उस लोन को चुकाने के लिए जो आप EMI डालते हो, पे करते हो हर मंथ। बाकी अगर कोई लोन नहीं चल रहा ऑनगोइंग तो इसको सेलेक्ट नहीं करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भी प्रोवाइड करना होगा, जैसे कि आप कहाँ पे काम करते हो, एम्प्लॉयर नेम। उसके बाद आपको यस या फिर नो में सेलेक्ट कर लेना है कि क्या आप इसके करंट एम्प्लॉयर हो या फिर नहीं हो। उसके बाद यहाँ से नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेना है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है, करंट जॉब स्टार्ट डेट चूज कर लेना है, कब से आपने जॉब करना चालू किया है। कैलेंडर वाले आइकन पे टैप करके सेलेक्ट कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको
वर्क एक्सपीरियंस ईयर्स और मंथ में सेलेक्ट कर लेना है और नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको इस पे सेलेक्ट कर लेना है। इस पे सेलेक्ट करके आप कंसेंट दे रहे हैं कि कॉल, ईमेल और एसएमएस के माध्यम से आपके एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाएगा, जो भी आप पर्सनल लोन लेने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि बैंक का एग्जीक्यूटिव आपको कांटेक्ट करेगा सारी डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए। इसके अलावा फिजिकली या फिर डिजिटली आपका रेसिडेंस एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये चीजें वेरीफाई की जाएंगी। बाकी यहाँ पे आपको अपना पर्सनल फाइनेंशियल डेटा भी प्रोवाइड करना होगा, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स। एग्री एंड प्रोसीड पर टैप करके यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो और जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपके सिविल स्कोर और डेटा के बेसिस पे आपको लोन अमाउंट ऑफर किया जाएगा और इंटरेस्ट रेट भी पता चल जाएगा। आप टेनियर सेलेक्ट कर सकते हो कि कितना आपको लोन चुकाने के लिए समय चाहिए, यानी कि कितना महीना चाहिए, कितना साल चाहिए, और सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है।